नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ रुचिका लाल। वक्त हो चला है न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए हैं और उस स्थान पर प्रार्थना कर जलमग्न द्वारका नगरी है। पीएम मोदी ने समंदर में स्कूबा ड्राइविंग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। स्कूबा ड्राइविंग के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण के अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख भी लेकर गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और भक्ति के एक साथ ही प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर और वे अपने प्रचार रथ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। और इस दौरान न्यूज 18 से बात में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपनी थोड़ी सी क्षमता के बल पर 17 महीने कार्यकाल में जो काम किया है उसे जनता देख रही है। शिक्षकों की बहाली से लेकर श्रेय लेने के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी नीतीश कुमार 18 साल से सीएम है, तो इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं किया। वहीं बीजेपी ने इस बार लोकसभा में 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिस पर तेजस्वी ने कहा है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो उनका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। तेजस्वी यादव से बात की है संवाददाता अमित कुमार। तेजस्वी यादव जनसंपर्क यात्रा पे आज एक बार फिर से निकले हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं इनके काफिले के साथ चल रहे हैं। तेजस्वी लालू राबड़ी के जयकार हो रहा है। हम बात करते हैं तेजस्वी से। तेजस्वी जी, ये जो यात्रा है जन विश्वास यात्रा, किसकी विश्वास आप फिर से हासिल करना चाहते हैं? जनता जो हमारी मालिक है और जनता के बीच संवाद होते रहना चाहिए। और जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है उस चीज को जनता के बीच हम जाके अपने काम को हम बता रहे हैं। और जाहिर से तौर पर सभी लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, चाहे कोई भी जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सभी लोगों का साथ जो है मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ खड़ी है। लेकिन जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि काम तो मैंने किया, सरकार के मुखिया हम थे, तेजस्वी तो अपना प्रस्ताव लाते थे, क्रियान्वित करने का काम हमारा होता था, तो श्रेय हमें चाहिए। अब श्रेय उनको रखना, वो रखे। श्रेय देने वाला कौन है? जनता है ना। और हम आप ही से पूछते हैं कि आपने किसके मुंह से सबसे पहली बार सुना था 10 लाख नौकरी देने का? उस समय तो वो कहते थे असंभव है, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा क्या, ये कहा करते थे। और 17 साल से थे, तो ये काम जो हम लोगों ने किया वो पहले क्यों नहीं किया? नहीं, आपके रस आपके महीने में क्यों किया? आप जनता दल यूनाइटेड का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, उस मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र है नौकरी का? आपके रस पे एक चीज मैंने देखा, आपकी गाड़ी के पीछे जब थे तो जात पात की बात नहीं, काम की बात। तो क्या अब आरजेडी माने की पूरे तौर पे बदली है? अरे ये परसेप्शन लोगों का दिया हुआ था। हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी सबके लिए मान सम्मान देने का काम किया, सबको साथ लेके चला है। लेकिन
MY का टैग लगा हुआ था जिसे आपने खत्म किया, अब A to Z की पार्टी, अब तो आप कह रहे हैं कि माँ बाप की पार्टी है। और सब पार्टी पे टैगलाइन है, सब पे छाप है, कौन किसकी पार्टी है, जिसकी नहीं भी है उसका भी बना ले रहा है। नए नए दल आ गए हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है सबकी पार्टी है और सबका भरोसा हम लोगों को मिला है। 2020 में हमने तो सरकार ही बना लिया था, अगर चंडीगढ़ जैसा बेईमानी नहीं हुआ होता मेयर वाला, वैसे बिहार में हुआ। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि अब इस बार हम 400 से अधिक सीट लाएंगे, 400 से अधिक सीट लोकसभा में लाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? ईमानदारी से चुनाव हो तो खाता ना खुले, अगर बेईमानी से कराना है तो 400 क्या पूरा ही ले आए। आरजेडी और महागठबंधन की कितनी सीट लगती है आपको इस बार? चौंकाने वाला रिजल्ट है। जनता में हम जा रहे हैं, अपने काम को गिना रहे हैं, और भी नेताओं को जाना चाहिए अपने काम क्या किया है नहीं किया है वो बताना चाहिए। अब लोग सत्ता में बैठ गए हैं, लेकिन हरकत विपक्ष वाला ही है। हम लोग विपक्ष में, लेकिन हम लोग काम की बात कर रहे हैं, वो लोग गाली देने की बात करते हैं। गाली देने से नहीं चलता है ना, तुम सत्ता में बैठे हो, काम करो ना। जिस काम को हमने जो लकीर खींची है उसे लंबी लकीर आप खींचिए, कौन मना किया है? ये बातें तो आपने सदन में भी कही और अपनी जनसंपर्क विश्वास यात्रा में भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लक्ष्य जो आपने कहा कि मेरे मैनिफेस्टो में था 10 लाख नौकरी, हमने पूरा किया, लगभग उस राह पे चल रहे थे, तो अभी जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे? आगे कैसे करेंगे, क्या विजन है आपका? अभी तो स्वास्थ्य विभाग भी बहालिया, मेरा साइन देख लीजिए, मेरे पास कॉपी भी है, जरूरत पड़ेगी तो दिखा भी देंगे कि हम करके आए। कब का डेट होगा, 3-4 महीना हो गया, उसको तो आगे बढ़ा देना चाहिए था। जो सरकार में बैठे वही लोग ना करना है। तो अब तो हम नौकरी के बारे में इतनी लंबी लकीर हम लोगों ने खींचा है कि अब जो भी बैठेगा उसको सोचना पड़ेगा। नहीं, बात एक ये भी है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप उनके पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे, सरकार को तोड़ने में लगे हुए थे, आपके पास बीजेपी किसको लगी हुई थी? हम क्यों तोड़ते? हम तो साथ चुनाव न लड़ना था हम लोगों को भाई, तो हम तोड़ करके लड़ते चुनाव। ये तो इलॉजिकल बातें है ना। आपके पास कोई रीजन है नहीं गठबंधन बदलने का तो कुछ भी बोलिएगा। लेकिन फिर भी आपने अब बड़ा दिल दिखाया है और कह रहे हैं कि भाई बाहर से भी समर्थन कर देंगे, आप चलाओ। आपने अभी भी कहा है कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। ये इतना बड़ा हृदय क्यों दिखा रहे हैं बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ, जब आपकी पीठ में वो खंजर भोंकते तो? विचारधारा वाली पार्टी है, हम लोग अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम लोग नहीं चाहते समाज में ऐसे लोग सत्ता में बैठे जो लोग धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करता हो, जो लोग केवल झूठ बोलता हो, जनता का हित कर रहा है, लोग गरीब का हित कर रहा है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते वो लोग सत्ता में आए, भाजपा के लोग। इसलिए हमें जो त्याग देना पड़े हम देंगे। वो तो जनता तय करेगी ना, आपके चाहने तो तुम होगा नहीं कि भाजपा आएगी या नहीं आएगी, वो तो जनता तय करेगी। जनता आपके साथ है। जनता ने जो 20 का मैंडेट दिया था वो तो है ना साथ में, तो उसी से ना हो रहा है सब कुछ। आगे 2024 और 25 में क्या होगा? तेजस्वी की क्या भविष्यवाणी है? देखिए, हम लोग नई पीढ़ी के नए सोच के लोग हैं। हम लोग कर्म में विश्वास रखते, भविष्यवाणी में नहीं। आपकी जो रैली होने वाली है उसके लिए अभिवादन कर रहे हैं लोगों से, क्या लगता है कितनी बड़ी रैली होगी? है इतिहास रचेगी या इतिहास के पन्नों में स्मृति में? कि प्रधानमंत्री भी आने जा रहे हैं। क्यों? जब पता है 3 को हम लोग रैली कर रहे हैं तो क्यों आना चाहते हैं? डर तो है और चाहते हैं कि रैली सक्सेस ना हो। आपने 10 लाख का लक्ष्य दिया है कि 10 लाख की भीड़ आएगी, ऐसा है क्या? जब भीड़ आएगी तो गिनिएगा, कोई मशीन लगा दीजिएगा जिससे सब लोग गिन लें। गिनने का काम तो आपके विरोधी करते हैं। आएगा भी 10 लोग आएगा भी या 20 लोग आएगा तो विरोधी मरने वाला है, उसको तो एक ही बोलना है, फ्लॉप हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है और राष्ट्रीय जनता दल का अपने इतिहास रैलियों की देखी है और आगे भी उस परंपरा को आगे बढ़े।
इसलिए तेजस्वी यादव है, विभिन्न मुद्दों पे इन्होंने बात की है और देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पे भीड़ जो है वो युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सभी का है। और ये काफिला जो है वो पटना से चलते हुए हाजीपुर होते हुए महुआ की तरफ बढ़ रहा है और महुआ के जो विधायक है वो भी तेजस्वी यादव के साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर के इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल तेजस्वी से और ले लेते हैं। तेजस्वी जी, क्या लगता है जो एनडीए का दावा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और देश जो है, भारत जो है वो आर्थिक रूप से विश्व का तीसरा स्थान पे पहुंच जाएगा, आपको लगता है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए? आय दुगुना हुआ किसानों का। कब तक करे थे? 22 तक। कौन बोला था? प्रधानमंत्री बोले थे। हर झोपड़ी जो है पक्का मकान बन जाएगा 22 तक। कौन बोला था? प्रधानमंत्री बोले थे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कौन बोला था? प्रधानमंत्री बोले थे। हर के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। कौन बोला था? प्रधानमंत्री बोले थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कौन बोला था? प्रधानमंत्री बोले थे। अभी भी आप लोग एक और सवाल है, हम तो यही कह रहे, क्यों आप बार बार बेवकूफ बन रहे हो? एक आखिरी और सवाल, आपके पार्टी की तरफ से आपके तमाम विधायक, नेता ये होर्डिंग लगा रहे हैं जगह जगह पे, यहाँ भी नजर आ रहा है कि तेजस्वी आपने किया है, आप ही आगे भी करेंगे। क्या तेजस्वी बिहार वासियों को न्यूज 18 के माध्यम से ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वादा किया वो करेंगे, बिहार को विकास के राह पे लेकर के चलेंगे तेजस्वी? और कोई किया है क्या? जो कहा वो हमने किया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए और अपना 10% ही अपने क्षमता का किया। आगे भी करेंगे। लेकिन अगर पूरा पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, तब देखिए काम। चलिए तब देखिए काम, पूरी पावर, पूरी क्षमता मिल जाए तो क्या ये बदलाव करेंगे तेजस्वी? ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन तेजस्वी का दावा है कि बिहार में जो भी बदलाव हुआ है वो 17 महीनों में किया है, आगे भी हम करेंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 वैशाली। आज रविवार को होने के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के तीसरे दिन मैच जो मैदान में हो रहा था उसमें खचाखच भीड़ देखने को मिली है। दर्शकों की संख्या पहले 2 दिनों की तुलना में ज्यादा देखने को मिली है। रविवार के दिन स्टेडियम के बाहर किसी उत्सव के जैसा ही नजारा देखने को मिला है। उत्सव की किसी तस्वीरें के बीच जमशेदपुर से एक टोली मैच देखने के लिए रांची पहुंची। युवाओं की इस टोली ने मैच देखने से पहले हाथों में तिरंगा लेकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया और बताया है कि वो पहली बार स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों से बात की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट के दौरान जीएससीए के बाहर संडे की फुल मस्ती नजर आ रही है। समय कोई भी हो लेकिन स्टेडियम में पहुंचने का दौर जारी है। देखिए यहाँ पर फैंस हैं, हाथ में तिरंगा है और लोग टीम इंडिया को स्टेडियम के बाहर से चीयर कर रहे हैं। क्या टिकट नहीं मिला है क्या? एकदम सर, टिकट मिल चुका है। हम लोग पूरा रांची को थोड़ा सा घूमते फिरते फिर स्टेडियम पहुंचे हैं, ठीक है। और कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, टाइम पूरा खुला हुआ, गेट खुला हुआ, आप एंट्री करते रहिए। टोली कहाँ से आई है पहले ये बताइए? ये टोली जमशेदपुर की है। क्यों भाई, आज स्टेडियम में अंदर जाने के वजह बाहर मस्ती है? थोड़ी सी क्या है कि हम लोग बाहर का मुआयना कर रहे थे कि लोग का एक्साइटमेंट, हमारा भी एक्साइटमेंट था और इतना जोश बढ़ा है कि अंदर जाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला कि हम लोग बाहर का एक माहौल देख लेते हैं कितना एक्साइटमेंट है और इंडिया का अपना जोश हम लोग पॉजिटिव लेके आए हैं कि आज इंडिया को जिताना है। क्या बात है। देखिए हाथ में टिकट है लेकिन स्टेडियम में जाने की जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी से बात है, पहले रांची शहर का मुआयना किया जाए और उसके बाद बोले कि आज जो है गालों पर तिरंगा है, हाथ में तिरंगा है, टिकट भी है लेकिन अंदर नहीं। बस मतलब घुसने ही वाले हैं, इतना भीड़ जो है वजह से थोड़ा सा रुक गए हैं। अच्छा ये बताइए कि आज सबसे मैच के बारे में कहा जा रहा है कि मैच 5वें दिन जाएगा नहीं जाएगा, क्या लगता है? 5वें दिन तो नहीं जाएगा लग रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कल ही डिसाइड हो जाएगा, जैसे लग रहा अभी मैच का कल डिसाइड हो जाएगा। हाँ डिसाइड तो लग ही रहा है। आज बोले कि पहली इनिंग भारतीय टीम को कुछ खास नहीं रही, टॉप बल्लेबाज नहीं चल सके, क्या लगता है? टॉप बल्लेबाज नहीं चल सके, पिच वैसी खेल रही है। रोहित शर्मा भी अच्छे शॉट्स के कारण मिस हो गए, जो बॉल अच्छी ट्रैक पे स्पिन की। अब जैसा देख रहे हैं आप, अभी लीड बढ़ रही है। ध्रुव जुरैल की अच्छी पारी, भगवान ने चाहा शतक भी मारेंगे, लीड थोड़ी ऊपर गई, लीड दिलाए इंडिया को, फिर अच्छा टकरा। जीएससीए की पिच जैसी भी हो लेकिन फैंस के दिलों की पिच शानदार है और यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं, साथ ही रांची को भी चीयर कर रहे हैं।